आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें डीएनए के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन्हें पढ़कर बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सही वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि डीएनए के अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड जो इसका मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल माना जाता है। लेकिन डीएनए की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो असल में ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर देखा जाता है कि 3 कंपोनेंट्स से बने होंगे। सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें चाहिए एक नाइट्रोजनस बेस जो कि 4 अलग अलग तरह के डीएनए के केस में हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्यूरिन्स जिसमें आ जाते हैं एडेनिन और गुआनिन, और दूसरे टाइप के हमारे नाइट्रोजनस बेस कहलाते हैं पिरिमिडिन जिसमें आ जाते हैं हमारे साइटोसिन और थायमिन। तो ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस हैं। सबसे पहले डीएनए में हमें ये मिलता है। इसके बाद हमारे पास होती है एक पेंटोज शुगर जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए के केस में राइबोज होती है। और फाइनली जो तीसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के 3 कंपोनेंट से बने हुए कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक मोनोमर की तरह फंक्शन करते हैं, और जब आपस में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं तो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कहा जाता है। तो डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो असल में इसी तरह की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड लिखा है, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड की चेन तो प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन डीएनए किसका बना हुआ होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन का। तो इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं कि ये डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर जो मिलता है, और सबसे पहले एफ माइशर ने 1869 में इसको आइडेंटिफाई किया था। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि उस समय पर डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, डबल हेलिक्स किस तरीके से होता है इसके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन इस समय इन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि न्यूक्लियस के अंदर ये एक एसिडिक सब्सटेंस है। फ्राइडरिक माइशर नाम के ये साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट था, तो न्यूक्लिन का नाम दे दिया। इसके बाद में आगे के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि फॉस्फेट ग्रुप 5' एंड से लिंक्ड होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ये बात यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये तो शुगर्स के बीच में बनेगा, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप जब हमारे न्यूक्लियोसाइड में आके जुड़ता है, यानी नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में आके जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ नहीं बल्कि हमारे 5' एंड पे आके कैसे जुड़ेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस बेस के साथ जो है शुगर लिंक हो जाती है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से। इससे न्यूक्लियोसाइड बनता है, और उसमें जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज से तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जो कि डीएनए का एक तरह से कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है या मोनोमर है। इसके बाद में ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर लास्ट में लिखा है कि चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये स्ट्रैंड्स में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से बेसिकली हमारा क्या मतलब है, न्यूक्लियोटाइड को हम रिकॉग्नाइज करते हैं इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है इसके बेसिस पे। तो कह क्या रहे हैं कि ये चारों के चारों जो बेसिस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये हमेशा बराबर क्वांटिटी में होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ए और टी बराबर होते हैं, और इसके बाद जी और सी आपस में बराबर होते हैं, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए में जब डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ जाती हैं, और किस तरीके से ये जुड़ती हैं कि इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो हमारा एडेनिन जो है
वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा, गुआनिन जो है ये साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। और इसी तरीके से दोनों के इक्वल अमाउंट्स ए और टी के और जी और सी के हमें अपने डीएनए के डबल स्ट्रैंड में मिलते हैं। तो ये हमारा चारगैफ रूल है कि एडेनिन थायमिन के बराबर होगा और गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि चारों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंटैरिटी जिनके बीच में होती है वो बराबर बराबर पाए जाएंगे। तो अगेन डी स्टेटमेंट में हमारा गलत है। करेक्ट बात हमारी ऑप्शन बी में केवल लिखी है कि फ्राइडरिक माइशर ने पहली बार एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिडिक सब्सटेंस के रूप में डीएनए को देखा था 1869 में। हालांकि इससे ज्यादा फर्दर डिटेल नॉलेज इनको नहीं थी, लेकिन उस समय पर न्यूक्लियन इन्होंने इसका नाम रखा पहली बार इसको ऑब्जर्व करके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।